पिछले वर्ष यानी इसी मौसम में जो है बसंतपुर पीएसयू को यहाँ से उठा करके बीरपुर अनुमंडल अस्पताल में मर्ज कर दिया गया। तब से लेकर इस इलाके के लोगों को इमरजेंसी हो या परिवार नियोजन हो या प्रसव की बात कह ले तो काफ़ी परेशानी होती है। रात का समय जब होती है तो यहाँ के लोगों को जाने में काफ़ी मुश्किल होती है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का लगातार मांग रहा है कि कम से कम यहाँ पे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध कराया जाए। लेकिन आज तक डीएम से लेकर के सीएम तक भी जो है इस पर पहल नहीं कर पाए हैं। लगातार लोग यहाँ पे बात उठाते रहे हैं कि जब तक यहाँ पे हॉस्पिटल चालू नहीं होगा तब तक हम लोग जो है इस बार 2025 का जो चुनाव होगा उसमें हम बहिष्कार करेंगे। ऐसे में इस बात को लेकर के मंत्री नीरज कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा है, जरा इस वीडियो में सुनिए। देखिए, भीमनगर यहाँ से 5 किलोमीटर है। यहाँ अनुमंडलीय अस्पताल बन करके तैयार हो गया है। पहले के पदाधिकारियों ने वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। हम लगे हुए हैं कि भीमनगर में भी दिक्कत ना हो, जो भी करना पड़े उसको स्टार्ट तो ज़रूर करा ही देंगे। हम लोग इमरजेंसी वाला हम लोग चालू करा रहे हैं और जल्द से जल्द जितना सुविधा हो सकता है हम लोग कोशिश करेंगे सारा सुविधा वहाँ बहाल हो जाए, लोगों को दिक्कत ना हो। तो आपने सुना, नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा है कि हम प्रयासरत हैं और इमरजेंसी सेवा को चालू करेंगे। हालांकि यहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है अस्पताल का, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी लोग जो है अस्पताल चालू करवाने की मांग को लेकर अभी भी हमारे पीछे जो आप नज़र आ रहा है बसंतपुर पीएससी यहाँ पर खड़े हैं और क्या कुछ कहते हैं, चलिए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जेडीयू के प्रखंड सचिव हैं, लगातार लोगों का मांग रहा है, सांसद और विधायक से लोग गुहार लगाते लगाते परेशान हो गए। कब आखिर ये अस्पताल शुरू होगा? मैं भी आज से 1 साल पूर्व हमारे सांसद महोदय जो थे, जो आए हुए थे भीमनगर में, जिस समय ये पीएससी जा रही थी, उस समय भी मैंने अपने सांसद महोदय को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन सौंपने के बाद कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया उधर से, और डीएम साहब से भी मुलाकात मुखिया जी द्वारा किया गया था, माननीय मुखिया हमारे बबलू यादव द्वारा और गणमान्य व्यक्ति द्वारा, लेकिन इस पर कोई भी सरकार या मंत्री जो भी कहा जाए या मेरे स्थानीय विधायक हैं वो भी कभी भी इस मैटर में कभी भी तत्पर नहीं रहे कि हाँ ये चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं या कहते हैं या पैरवी करते हैं। और अभी है क्या कि इससे कितना भारी मतलब कि लोगों को दुख और तकलीफ़ झेलना पड़ रहा है, ये तो सारे यहाँ के लोग को ही महसूस होती है। किसी भी तरह का छोटा मोटा, अभी फ़िलहाल हमारे वार्ड में आज से 1 महीना पूर्व विश्वकर्मा पूजा की रात में घटना हो गई। वो उसको जो है बीरपुर ले जाते जो है वो दम तोड़ दिया और वो बेचारा जो है मौत के मुंह में चले गया। है क्या कि यहाँ रहने से क्या होता है कि ये भीमनगर पंचायत 7,000 जनसंख्या वाला, ठीक है, उसके नियरेस्ट में हमारे बगल में बीएमपी है, वहाँ भी 3,000 जवान है। आज से 3 महीना पूर्व उन लोग को 10 जब हो गई 1,000 बटालियन को, तो बीरपुर हॉस्पिटल कहने के लिए कहा गया कि इस पीएससी को जो है तब्दील कर गया बीरपुर हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ भी कोई व्यवस्था न है, न कुछ है। वहाँ भी पेशेंट जो है इसी तरह 1,000 पेशेंट जो है जतर ततर इधर उधर जो है सलाइन चल रहा, कोई समस्या न, लैब की न व्यवस्था, न कोई टेस्ट है, न फेस्ट है। कहने के लिए जो है डीएम साहब जो है वो कह दिए कि 100 बेड का वो है, न लैब है, न कोई टेक्नीशियन है, न स्टाफ है, न कोई विभाग है, न कुछ है। उसी तरह लापरवाही की तो दौर में गुजरा। हम लोग को यहाँ था कि पीएससी था तो सारा सुविधा होता था, डिलीवरी होता था, इमरजेंसी सेवा बहाल होता था, सर्प नस कट ले या कुत्ता काट ले तुरंत आते थे, ले जाते थे। लेकिन अगर ये आने वाला विधानसभा चुनाव है, अगर उससे पूर्व अगर सरकार या हमारे यहाँ के जो सांसद और विधायक है अगर इस पर पहल नहीं किए विधानसभा चुनाव से पहले, तो हम लोग माननीय मुखिया जी के नेतृत्व में रोड जाम, सड़क जाम, जो भी जाम करना पड़ेगा उसके लिए हम लोग अब पीछे नहीं हटेंगे। लोगों का मांग रहा है कि बसंतपुर पीएससी में इमरजेंसी सेवा बहाल होने से जो है काफ़ी स्थिति गड़बड़ाई हुई है, मांग भी किया आप लोगों ने। क्या लग रहा है कि मंत्री जी ने कहा है कि प्रयास है कि इमरजेंसी सेवा हम चालू कर देंगे, क्या लग रहा है आपको, क्या मांग है आप लोगों का? यहाँ का तो जनता का मांग है जो इमरजेंसी सेवा चालू होना चाहिए, कारण यहाँ रात बिरात कहीं के किसी का, और बरसात के दिन में कई आदमी सांप काटने से मर गया है। यहाँ जो अस्पताल चालू था तो बहुतों लोग का जान बचता है, लेकिन जब से यहाँ से अस्पताल चला गया, अनुमंडल अस्पताल मर्ज कर दिया गया है, तब से कई लोगों का जान चला गया है और रात बिरात भारी समस्या होती है। अगर इसमें अस्पताल को फिर से पुनः चालू नहीं कराया गया तो भीमनगर जनता भूख हड़ताल करेगा, अनशन में बैठेगा, चक्का जाम करेगा, कुछ भी कर सकता है। कारण यहाँ का जो भी जनता है इस एरिया का सब त्राहिमाम है एक भीमनगर पीएससी के चलते।
यहाँ हम लोग का यही गुजारिश है माननीय मंत्री जी से या बिहार सरकार से, जिला पदाधिकारी महोदय से, यहाँ इमरजेंसी सेवा को चालू करवा दिया जाए, जिससे यहाँ लोकल क्षेत्र का जो भी बहुत आबादी है, चारों 10 पंचायत के बीच में बसता है, तो यहाँ लोग को सहूलियत होगी और लोग का जनजीवन थोड़ा ठीक रहेगा। अस्पताल को लेकर के क्या मांग है आप लोगों का? पीएससी बसंतपुर के संबंध में यही कहना है कि जब से बीरपुर यहाँ से स्थानांतरित किया गया है, यहाँ न इमरजेंसी सेवा चालू है, न प्रसव सेवा चालू है, न ही बंध्याकरण ऑपरेशन यहाँ पर चालू हो रहा है। इसके चलते ये 14 पंचायत का पीएससी होने के नाते यहाँ जनता में भारी कठिनाई का सामना उत्पन्न हो रहा है, जिससे आए दिन कभी सर्पदंश से आदमी का जान जाता है, जैसे मुखिया जी ने बताए, और इमरजेंसी सेवा नहीं चालू रहने से इमरजेंसी रोड पर रोड एक्सीडेंट का जो भी पेशेंट होता है उसको कोई सुविधा नहीं मिल पाता है। हम अपने दल के जनता दल यू के गठबंधन के मंत्री जी से अनुरोध करना चाहेंगे, सांसद जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि इस पर ध्यान देते हुए यहाँ इमरजेंसी सेवा, प्रसव सेवा को तुरंत बहाल किया जाए, जिससे जनता को राहत मिल सके। इतना दुख होता है, इतना दर्द होता है, सांप काटता है तब भी मरता है आदमी, जाना पड़ता है बीरपुर जाने के लिए किसी को अगर गाड़ी नहीं है, जिसको गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, रास्ते में दम तोड़ देते हैं। डिलीवरी पेशेंट जो है उसको बहुत परेशानी होता था। जब हम मांग के जिला परिषद में मांग किए थे तब यहाँ दिया गया था एम्बुलेंस, हॉस्पिटल। अब फिर जब मकान बना तो हॉस्पिटल यहाँ से गया क्यों? अगर नहीं देते हैं तो अगला इमरजेंसी सेवा चालू होना चाहिए। तो आपने सुना यहाँ के लोगों का कहना है कि रात बिरात जब समय आती है, अस्पताल में हम लोगों को कोई संकट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, प्रसव की बात आती है या परिवार नियोजन की बात आती है, तो केवल अब यहाँ से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। लगातार मंत्री से लेकर के सांसद, विधायक, तमाम डीएम को भी कहा गया, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं है। अगर 2025 विधानसभा चुनाव से पहले अगर इस अस्पताल को चालू नहीं किया गया तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा क्या मंत्री नीरज कुमार सिंह इस बसंतपुर पीएससी को इमरजेंसी सेवा चालू करा पाते हैं या यूं ही लोगों को परेशानी झेलना पड़ेगा। 99 न्यूज़, राजीव कुमार, सुपौल।